हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हमने जनाब का ब्लॉग देखा। तो जनाब का जो इतना लो एफर्ट ब्लॉग था और इतना मतलब जिसे कहते हैं ना कि हिलता डुलता लो रेजोल्यूशन कैमरा से जो इन्होंने शूट कर रखा था, ऐसा लग रहा था कि सर में ही दर्द हो जाएगा। तो जनाब ने शुरुआत की अपने कार से कि हाय फ्रेंड्स, हम लोग, हाय गाइस, हाय सब लोग। और दीपिका मैडम बैठी हुई है डल सी एकदम किनारे पे कि हम लोग मुंबई वापस आ गए हैं क्योंकि हमें रूहान का वैक्सीनेशन भी कराना था। और मतलब हमारा ट्रिप लोनावला का पूरा हो गया, लेकिन हमने एक लास्ट चैलेंज किया था, वो अब आपको दिखा देते हैं। और वो लास्ट चैलेंज था बैलून फोड़ो। सो बेसिकली यहाँ से जब आपने स्टार्ट किया बैलून फोड़ो, तो इसमें घर की सारी औरतों को बैलून पकड़ा दिया था, माइनस दीपिका और उनकी मम्मी। यही दीपिका और उनकी मम्मी ये ऐसे फालतू लो एफर्ट वाले, लो ग्रेड वाले, लो आईक्यू वाले गेम नहीं खेलती हैं। मैडम सेलिब्रिटी हैं भैया, वो थोड़ी ऐसे भागा दौड़ी पागलों की तरह खे 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 करेगी। वो खड़े होके थोड़ा अब्बा डब्बा चब्बा वाले टाइप गेम है, वो फिर भी कर देगी 2 मिनट के लिए, लेकिन पागलपन नहीं मचाएंगी। मुझे पता था यहाँ पे पूरा मौदा की औरतें आ गई हैं। सब बेटी, खाला, खाला की बेटियां और अम्मी और सारी की सारी। और नानी तो बेचारी भाग नहीं सकती, तो नानी तो नहीं थी, लेकिन सारी की सारी। और इस जो आपको लग रहे होंगे स्क्रीनशॉट्स इतने धुंधले, वो स्क्रीनशॉट मैंने बड़ी मुश्किल से कैप्चर किए। इससे भी ज्यादा धुंधला पूरा ब्लॉग था। और ये मैंने देखा कि जनाब के जब 13-14 मिनट का ब्लॉग आता है ना, उसमें से 10 मिनट इन्होंने इसी गेम पे निकाल दिए। अब इसमें था क्या, सबके हाथ में एक पिन दे दिया, सबके हाथ में एक बलून दे दिया। उससे पहले कुछ नहीं, सीधा गेम स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ दिखाया नहीं इन्होंने, सीधा गेम स्टार्ट। और ये 5 6 7 8 औरतें भागे जा रही है, भागे जा रही है, इतना शोर मचा रहे हैं। रात के टाइम की बात है, आसपास कोई तो विला विला कोई तो होगा, कोई तो घर रहता ही होगा। और आप देखते जाना, इसमें नाज़ा खाला सबसे पहले भाग रही थी कि उन्हें बैलून दूसरों के फोड़ने थे। नाज़ा खाला, देखो मैंने पहले भी कहा था, नाज़ा खाला काफ़ी एक्टिव लेडी है। इनके पूरे खानदान में जितनी भी अभी तक है ना, जितने जितनी बंदियाँ, जितनी औरतें मैंने देखी हैं, लड़कियाँ मिला के, नाज़ा खाला सबसे एक्टिव है। भई घर के काम-वाम करती होंगी, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। ऐसा नहीं है भई अम्मी की तरह और बेटी खाला की तरह बैठे ही रहो। और यहाँ तो सबा इब्राहिम जो भागी है, हे भगवान! मैंने इसको ज़िंदगी में इतना भागते नहीं देखा, इतना एफर्ट करते नहीं देखा। इवन शोएब भी सरप्राइज हो गया था, अरे सबा क्या भागी है, क्या दौड़ी है। भाग रही है पागलों की तरह, पहलवानों की तरह। और सांस चढ़ रहा है इसको, इतना बुरा सांस का चढ़े जा रहा था कि सांस की आवाज ना पूरे कैमरे में आ रही थी। अगर आप देखोगे ना ब्लॉग, तो आपको पता चल जाएगा कि जहां पे ये रुक रहे हैं ना, वहां पे ऐसे हाफने की आवाज आती है ऐसे करके। मैंने कहा अबे यार, हार्ट अटैक मत आ जाए किसी को, इसकी हालत है नहीं भागने की। और इसको जोश में आया। और एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता, 5,000 रुपए का इनका चैलेंज था। ये मौदा मंडली को, पूरी मंडली को बिठा के इसीलिए लेके गए थे कि वहां चैलेंज कराएंगे। करने क्या गए थे ये लोग, मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक। क्योंकि इनके ब्लॉग में इसकी हालत देखो सभा की, इसके ब्लॉग में मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ये चलो गए थे, जैसे मैं 3 4 दिन से बोल रही हूँ कि सारे के सारे लोग घर में रहते हैं। 2 अपार्टमेंट में सारे लोग रहते हैं, 10 12 लोग 2 अपार्टमेंट में ही है सारे के सारे। किसी के पास कोई जॉब नहीं है, कोई घर से बाहर निकलता नहीं है शॉपिंग करने के अलावा। शॉपिंग भी करते हैं तो 4 5 6 जने इकट्ठे ही जा रहे होते हैं। तो ऐसा क्या ही मिल जाएगा इनको एक विला में साथ में रहने में। हाँ भैया, थोड़ा सा बेड बड़े मिल जाएंगे, बाथरूम थोड़े से मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा क्या, क्योंकि नहाना तो इन्होंने है नहीं। और बेड पे भी बैठ के मतलब क्या सोने के लिए गए हो तुम लोग? खाना वैसे ही तुम्हारे कोई हेल्पर बना रहा है, यही डिफरेंस होगा। खाने में भी आधे से ज्यादा लोग तो डायबिटिक हैं, बीमार हैं, ये नहीं खा सकते और वो नहीं खा सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फिर करने क्या गए थे? चैलेंजेस करने गए थे कि घर में भी बैठ के वैसे भी चैलेंजेस ही करते रहते हैं आजकल, इनके पास और कुछ दिखाने को तो है नहीं। तो एनीवेज ये चैलेंज किया इसमें। अम्मी तो बहुत पहले आउट हो गई थी, लेकिन नाज़ा खाला ने अच्छी टक्कर दी सबको। नाज़ा खाला देखा है तो इनसे सब देखा जाए क्या, इन सबसे उम्र में सबसे बड़ी ही हैं, जो बच्चे खेल रहे थे और सब लड़कियां खेल रही थी। लेकिन नाज़ा खाला जो दौड़ी हैं, मतलब एकदम यंग लड़कियों जैसे भागी हैं। और सबा इब्राहिम भागी तो बहुत है, मतलब, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई भागते भागते। और यहाँ पे देखो दीपिका अपना स्ट्रॉलर लेके, बच्चा लेके कोने में खड़ी हुई है। और बाकी मोहदा मंडली ना किनारे पे बैठी हुई थी, सारी चेयर लेके। सनी वनी सब बैठे हुए थे वहां पे, सनी ने गुब्बारे वुब्बारे फुला के पकड़ा दिए। और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जनाब चिल्ला रहे हैं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, भाग भाग भाग। और सनी अपना अपना ओपिनियन दिए जा रहा है सबको। दीपिका ने ही सिर्फ एक अक्लमंदी की बात कही है इस पूरे भगदड़ वाले गेम में, कि भैया दो दो जने मिलके एक को टारगेट करो, यानी कि पागलों की तरह एक दूसरे के पीछे, एक एक के पीछे ही भागे जा रहे हो। क्योंकि जितना इंसान एक के पीछे भागेगा तो थक जाएगा,
वो छोड़ देगा, फिर वो दूसरे के पीछे भागना शुरू करेगा, सामने वाले की एनर्जी वापस आ जाएगी। भैया तुम स्ट्रैटेजी तो लगाओ, लेकिन स्ट्रैटेजी कहाँ से आएगी इनके दिमाग में? ये इनका दिमाग, इनका आईक्यू तो भाई पता ही है ना आप लोगों को कैसा है। दीपिका बिग बॉस जीत के आई है, मजाक है क्या कोई? फिर आप लोग कहते हो कि मैं दीपिका का फेवर करती हूँ। भैया कहीं तो चीजें हैं ना उसमें जो फेवर करने लायक। और मेरे को जो होता है ना, मुझे लगता है जो बंदा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा समझदार है, थोड़ा सा उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, थोड़ी अक्लमंदी की बातें करता है ना, मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। और एकदम जाहिल गवारा भी, इसको देखो सबा कैसे खड़ी है, वही इसका सांस फूल गया था, खड़ा नहीं रहा जा रहा था इससे। ये देखो इसकी हालत देखो, दिख रही है आपकी? अब देखना, अगर ये व्लॉग आपको देखना है ना, ये वाला पार्ट जरूर देख लेना, 10 मिनट का। इतना ब्लर कैमरा, भाई तुम कैमरा वैमरा थोड़ा सा ढंग का बना लो, तुम्हें इतने लोग देख रहे हैं, तुम व्लॉग बनाते हो। लेकिन चलो जो भी है, ये भाग रहे भाग रहे भाग रहे, किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। धीरे धीरे करके सब लोग आउट होने लगे। रिजा भी अच्छा भागी है, सबा तो पागलों की तरह भागी है। और अल्टीमेटली मतलब नाजा खाला भी आउट हुई। धीरे धीरे करके सारा और सबा ही बच गए। अब सारा और सबा बच गए, तो फिर धीरे धीरे एक सर्कल भी छोटा कर रहे थे, क्योंकि भाग रहे हैं पूल के पास। मुझे लगा ये पक्का पूल में कोई ना कोई गिर जाएगा, जिस तरीके से भाग रहा है। सबा ही किनारे किनारे जा रही थी तो मुझे लगा यही ना गिर जाए, हो जाएगा काम इसका। तो इसके तो प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, मतलब भाग भाग के। ऐसा लग रहा था ये पक्का हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि अगर आ जाता, ऐसा कुछ होता तो ब्लॉग नहीं बनता, खैर। लेकिन लग रहा था। तो चलिए फिर बाकी क्या हुआ कि सब लोग आउट हो गए, सारा और सबा बचे। तो वहां पे भी सनी वगैरह बताए थे अपना बैलून ऊपर का, बैलून ऊपर का। सबा के पास वो फोड़ने वाली पिन भी नहीं थी, वो कह रही मैं हाथ से फोड़ दूंगी। फिर सनी ने पॉज करवा के वो देने आया, भैया तू रुक जा, माता जी तू रुक जा, तू थोड़ी अकल लगा ले, ऐसे हाथ से कैसे फोड़ेगी, तेरे को इतनी देर थोड़ी मिलेगा बैलून पकड़ने के लिए। फिर फाइनली वो सनी ने उसको पिन विन दी। और इसने हिम्मत कर कर के मैनेज करके तो अपना बैलून छुपा छुपू के जैसे मर्जी स्ट्रैटेजी लगा के उसका बैलून फोड़ दिया। ओ हो, फिर तो भैया ये देखो, उसने अपना उसका बैलून फोड़ दिया, ऐसे उछल कूद के सुमो पहलवान बन के इसने जो बैलून तोड़ा। उसके बाद ये खुशी में इतनी पागल हो गई कि मैं जीत गई। ये जमीन, और सांस तो चढ़ गया था, इसकी एनर्जी तो आपको पता ही है। ये जमीन पे लेट गई और जमीन पे गिरी गई, और ये पड़ी रही। और मैंने देखा कि सिर्फ मेहर इसे उठाने आई है। मतलब ये खुशी में गिरी थी, ऐसे धक्के मुक्के में नहीं गिरी थी, खुशी में इसको सांस चढ़ गया था, इसने गिव अप कर दिया। जैसे उठक बैठक करी थी ना, उसको सांस चढ़ गए, जमीन पे बेहोश होने का नाटक कर रही थी वहां बेंच पे। तो ऐसे जमीन पे लेट गई और हाथ पांव मारने लगी पागलों की तरह, मैं कोई जीत गई, मैं जीत गई, सांस चढ़ गया इसको। मेहर आई। मैंने देखा कि मेहर ही आई, देखिए, क्योंकि बाकी सबको पता भैया व्लॉगिंग चल रही है, वीडियो बन रहा है, सब कुछ ड्रामा हो रहा है, कोई नहीं बचाने आएगा। ये वो अपनी कहानियां सुनिए ना, कि शेर आया शेर आया, कि एक लड़का खड़ा होके बोलता था रोज शेर आया, गांव वाले आ जाते थे, कहाँ आया कहाँ आया। तो उसे मजा आने लगा, फिर हर रोज ही उसने कहा नहीं है मैं तो ऐसे ही कर रहा था, फिर हर रोज करने लगा। एक दिन असली में आ गया, उसने बोला शेर आया, तो सब गाँव वाले ने कहा ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तो वो वाला हाल हुआ। यहाँ मेहर के अलावा कोई आया ही नहीं। और मैं सोची आया क्यों नहीं रहा, फिर मुझे वो लगा कि अच्छा भैया सब कुछ ड्रामे के लिए करते हैं, लोगों को लग रहा है ये ड्रामे के लिए कर रही है, नहीं तो मारेगी पकड़ के, आंखें दिखाएगी अपनी मोटी मोटी कि मैं तो व्लॉगिंग के लिए करी थी, क्यों आए मुझे बचाने, क्यों आए मुझे उठाने, मेरा सारा खराब कर दिया। तो यहाँ पे सनी और मेहर आए थे। सनी बाद में भाग के आया था, भैया मेरी एटीएम मशीन, मेरी गुल्लक, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए फिर मेरा क्या होगा। उठ उठ उठ, हाँ, दुकान चलती रहनी देनी चाहिए, बैंक अकाउंट मेरा बंद हो जाएगा तेरे जाते ही। तो सनी ही इसको उठा रहा था, बाकी देख लो कोई नहीं उठाने आया। इसका भाई भी पीछे हट गया, सब लोग ताली बजा के हंस रहे थे। उन सबको लग रहा था ये तो व्लॉगिंग हो रही है, ये तो शूटिंग हो रही है, ये तो एक्टिंग हो रही है, कुछ नहीं हुआ है, सब ड्रामा करती है औरत सारे दिन। और मेहर तो छोटी बच्ची है, उसको ने तो ज्यादा ड्रामे देखे नहीं है, बाकी सब लोग तो 4 साल से देख ही रहे हैं। आधी बार नकली घबराहट के नाटक होते होंगे इसके घर में, और आधी बार असली। तो बच्चों बच्चों को तो कोई लगाव है नहीं इससे। दिख गया वो वैसे ही बच्चों को जिस तरीके से यूज करती है, मिस करती है ना, तो बच्चों का भी तो होता ना कि असली फीलिंग तो आई जाती ना बाहर। तो यहाँ पे मुझे समझ आ गया था कितना प्यार है चालू अप्पी से किसको। और मेहर तो छोटी बच्ची है ना इसलिए। और सनी के लिए तो भैया एटीएम का कार्ड है, एटीएम का कार्ड ऐसे थोड़ी ना जाने देगा। तो जैसे ऐसे गिरी थी एकदम, टांगे मांगे एकदम ऊपर नीचे करके। तो ये मैंने दोबारा स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे उसके बाद भाई ने इसका हाथ ऊपर कर दिया, विनर है ये। भाई को आजकल बड़ा शौक है ऐसे, विनर है ये, विनर है वो, हाथ ऊंचा करने का, जैसे बिग बॉस में करते हैं ना। तो इसको लग रहा है यार मैं किसी तरह बिग बॉस में बुला ले, मेरा हाथ ऊंचा कर दे। पिछली बार दीपिका से कह रहा था यार कहीं तो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऊंचा कर दो कि मैं हूँ विनर, जे डीजे में झलक दिखला जाए, मेरा हाथ ऊपर नहीं किया किसी ने, मेरे अरमान रह गए।
और उसके बाद ये बैठ जाती है वहीं पे, पानी-वानी पीने लग जाती है और पानी की बॉटल भी किसी ने लाके पकड़ाई थी, इससे कहाँ भुला जाएगा। अम्मी मैं इतना भाग ली, इतना तो मैं 1 महीने में मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की होगी, इतना 1 साल में मैंने इतनी एक्सरसाइज़ नहीं की होगी। और अम्मी जो है खुशी के मारे रो पड़ी कि हाय! मेरी बेटी पहली बार जीती है। महर कहती है, चालू अभी पहली बार लाइफ में कुछ जीती है ना, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो यहाँ पे उसको शोएब ने फिर उसका गुब्बारा तोड़ने का कोशिश की, उससे बोला तू खुद ही तोड़ ले अपना, फोड़ ले अपना गुब्बारा। उसके बाद ये ना नेक्स्ट डे हो जाता है और ये निकलने का दिन होता है, तो यहाँ दिखाते हैं जनाब है अपने एक टॉप सा लेके नीचे जा रहा है। और नीचे जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ना सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शालू, अपी और सारा बैठे होते हैं, सनी बैठा होता है सोफे-वोफे पे, वो ब्रेकफास्ट करके रेडी होके बैठे होते हैं। भाई इस बार हम रेडी हो गए हैं, जल्दी, ऐसा मत बोलना कि पिछली बार आते वक़्त हमने देर लगा दी थी। अब रिज़ा ब्रेकफास्ट कर रही है और शोएब जाके बोलता है, "रिज़ा तुमने कर लिया ब्रेकफास्ट?" बोलती है, "मैं कर रही हूँ।" बोलता है, "उसके बाद ना ये आयरन आयरन कर देना टॉप भाभी का।" तो मतलब दीपिका कक्कर को वो टॉप पहनना था जो इसने अभी पहना है, दिखाऊँगी मैं। और ये उसने ऊपर से लेके आई है, ऊपर के फ्लोर पे रह रहा है। ऊपर से नीचे लेके आया है कि भई रिज़ा उसको प्रेस करेगी, आयरन करेगी, तब वो मैडम पहनेगी। वाह! इससे पता चल जाता है कि ये लोग काम कितना करवाते हैं बच्चों से। सबा करवाती तो मतलब सबा तो पानी भी इन्हीं से मंगवाती है, चप्पल-जूते इनसे उठवाती है। और ये तो व्लॉगिंग में दिख रहा है, आप सोचो जब इनके पास ज़्यादा पैसे-वैसे नहीं थे और ये छोटे-छोटे बच्चों को अपने घर ले आए, तो घर का सारा काम करवाते होंगे बिल्कुल। ये तभी बच्चों को मतलब पाल रहे हैं, वरना कौन किसी के बच्चों को पालता है, क्योंकि इन्हें परमानेंट 2 सर्वेंट मिल गए ना। और लड़के से तो कम करवाते हैं ये, लड़की से इनको बिल्कुल पेल के रखा हुआ है काम पे। और दीपिका तो पहले से ही थोड़ा-सा सुनने में तो आया था कि नीचे इसकी अम्मी काम करती थी, बर्तन माँजती थी जब दीपिका के घर में सर्वेंट नहीं होते थे। मतलब जब ये एक्टिंग करने जाती थी, तो अम्मी तभी इनको इतना ज़्यादा परेशानियाँ हैं कि दीपिका से, कि पहले क्या होता था कि दीपिका जब शूटिंग के लिए जाती थी तो लंबे आवर्स होते थे, तो वापस आएगी तो अम्मी खाना बना के रखती थी, अम्मी बर्तन माँजती थी अगर बाय चांस मेड ना आए तो। तो काम भी घर में करवाती होंगी, कपड़े प्रेस करवाने नीचे दे देती होंगी, नीचे धुलेंगे, नीचे ही प्रेस होके आएँगे। अब चाहे रिज़ा करे, सारा सबा करे या कोई और करे। सर्वेंट तो इनके घर थे नहीं, इतना तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे ये। देखो ये वाला टॉप है जो रिज़ा ने प्रेस किया और रिज़ा कहती हाँ। अरे सबा बैठी थी बाजू में, वो तो खाना नहीं खा रही थी, उससे करवा लेते, इतनी बड़ी प्रेस नहीं कर सकती, पहले तो करती थी। नहीं अब हम क्यों करें, अभी करेंगे अब प्रेस, अभी तो हम भाभी से बड़े हो गए हैं, हमारे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, अब हम क्यों करेंगे। और यहाँ पे मोहदा मंडली चल पड़ी है वापस। अब मैडम जी अपना चश्मा-वश्मा लगा के, अम्मी भी उनकी मम्मी जी चश्मा लगा के आ गई, बच्चा बेचारा सारी मोहदा मंडी। हाँ, चले बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। दीपिका की मम्मी के ऊपर कैमरा रख के पूछते हैं, हाँ, मज़ा आया ना? अम्मी दीपिका की मम्मी बोलती है, हाँ, बहुत मज़ा आया। भैया आंटी जी, आपको क्या मज़ा आया? आप बताएँगी ज़रा आपने करा क्या यहाँ पे? सिर्फ़ बच्चे को खिला रही थी और बच्चे को सुला रही थी, इसके अलावा तो आप कुछ करती दिखी नहीं, वहाँ पे भी यही करती थी। ना किसी से बात करती दिखी, ना सबके साथ कोई गेम खेलती दिखी, ना स्विमिंग करती दिखी, ना आप कहीं घूमते-फिरते लोनावला की पहाड़ियों में घूमते-फिरते दिखी। कुछ भी तो करते नहीं दिखी, मज़ा बहुत आया, क्या मज़ा आया भई? और दीपिका तो मुँह सूजा हुआ था उसका तो पूरा शुरू से 4 दिन से, पिछले 4 दिन से। वहदा मंडली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो फ्री का ट्रिप मिल गया, खाना-पीना, रहना, और क्या उनको तो अपनी ज़िंदगी काटनी है ऐसे ही। यहाँ पे ननद और भाभी ज़बरदस्ती का गले, ये देखो ना नीचे से पता चलता है कितना प्यारा, ऊपर तो गले लग रही बट नीचे इतना दूर डिस्टेंस बना के ऐसे खड़ी है कि ज़बरदस्ती एक फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ी हो गई कि भाभी कभी-कभी चाहिए होती है ना, आपका बर्थडे आ रहा हो या आपकी कोई एनिवर्सरी आ रही हो तो ऐसे करना पड़ता है भाभी। और भाभी ने भी सोचा हाँ भैया मेरा पति अभी शोहेब ना खतरों के खिलाड़ी 14 में जा रहा है। तो अब उन्हें तो थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए ना, ये दिखाना पड़ेगा हम साथ-साथ हैं, हमारे बीच में अच्छे रिलेशन हैं, ताकि लोग उनको वोट देते, पता नहीं वोटिंग होती है, आई थिंक वोटिंग नहीं होती, बट जो भी है रेपुटेशन, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना पब्लिक में, अगर कुछ शो कर रहे हो, तो बना के रखने के लिए। तो अभी थोड़ा हम साथ-साथ का नाटक चलेगा। यहाँ पे आने के बाद दीपिका ना इनके साथ बैठी, ना बात की, ना कुछ लेना-देना था, वो अलग ही रही पूरे टाइम अपनी माँ के साथ, लेकिन आ तो गई। फिर या वापस जनाब बैक टू अपना कार में वाला कंटिन्यू करते हैं। मतलब 13-14 मिनट के उसमें 10 मिनट उन्होंने गेम दिखाया भाग-भाग के और फिर लास्ट में फिर से गाइज़ ये है, बस इतना ही था हमारे ब्लॉग में, अब हम घर जा रहे हैं, घर के रूटीन ब्लॉग देखेंगे और हमें बहुत मज़ा आया। दीपिका भी हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाँ, फ्रेंड्स अभी देखना क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम घर चलते हैं
और हम वापस आ गए, हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही, अब दोबारा रोहान के बर्थडे में जाएँगे। यहाँ रोहान को ज़मीन पे लिटा दिया मैडम ने, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना भई रोहान चलता नहीं, बैठता नहीं, क्रॉल नहीं करता, चल क्या रहा है, उसे फ्री तो छोड़ो, उसे पार्क ले जाओ, कहीं आउटिंग के लिए ले जाओ, सारे दिन गोदी में टाँग के घूमते रहते हो, कार में बिठा के उसे मॉल ले जाते हो, स्ट्रोलर में बाँध देते हो, उसे फ्री छोड़ो। तो यहाँ पे लिटा दिया। अब भई बच्चा है, उसके सामने खिलौने-विलौने रखो, तो वो चलेगा भी। और इसने दीपिका भी लेट गई जी, कि बच्चा तो अब टॉय रख दिया तो थोड़ा-सा घिसट रहा है। अब आई फ़ील बैड, देखो बच्चे में कोई कमी इतनी कोई मेजर है नहीं, थोड़ा-सा इसको मेहनत की जाए ना तो बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाएगा। इसकी ग्रोथ अगर थोड़ी भी स्लो चल रही है, तो नॉर्मल हो जाएगी। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे तो 100% नहीं पता, जो हमें दिख रहा है उसके बेसिस पे ही बोल सकती हूँ। तो उसके बेसिस पे बोल रही हूँ कि इसकी ग्रोथ थोड़ी नॉर्मल से कम है, क्योंकि इस एज तक बच्चे ये साढ़े 10 महीने का हो चुका है। साढ़े 10 महीने के बच्चे आराम से सोफ़ा, टेबल पकड़ के चलने लग जाते हैं, सहारे से चलने लग जाते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट नहीं चल पाए भले ही, इंडिपेंडेंट नहीं चल पाते एक्चुअली, बट खड़े तो आराम से हो जाते हैं और सोफ़ा पकड़ के सोफ़े के साथ-साथ चलते रहते हैं, सहारा ले लेके। तो इतने तो हो जाते हैं। और यहाँ पे नहीं हो रहा, ना क्रॉल करता है, ना मतलब बैठता भी है। तो वही मतलब थोड़ी अच्छी मालिश-वालिश करो इसकी और थोड़ा फ्री छोड़ो, तो अपने आप करने लगेगा। सारे टॉयज़-वॉयज़ फैला दो इसके सामने और छोड़ दो इसे फ्री। 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ दो, आस-पास रहो तुम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्री छोड़ दो। और देखो, ऑब्ज़र्व करो, करेगा अपने आप करेगा। उसे गोदी में टाँग के रखोगे तो फिर स्लो ही हो जाएगा ना। फिर दीपिका के पास आता है, हाँ, भूख लगी मेरे पास आ रहा है। भैया क्या तुम फ़ीड-फ़ीड का नाटक करते रहते हो सारे टाइम, फ़ीड-फ़ीड। तुम्हारा बच्चा 1 साल का होने वाला है, बस करो अब। मतलब इतना तो कोई नॉर्मल औरत भी नहीं करती सारे टाइम, और अगर तुम्हें दिखाना है तो कितना दिखाओगे एक ही चीज़? कुछ और कराओ, बच्चे से कुछ और एक्टिविटी कराओ। बच्चे को खड़ा भी कर रही थी ये, और बच्चे को मतलब मैं कहती हूँ बच्चा बैठ नहीं पा रहा, अभी तुम्हारा बच्चे ने क्रॉल करना नहीं स्टार्ट किया है, तुम इसे खड़ा क्यों कर रहे हो? क्योंकि पैर ना वीक होते हैं, ज़बरदस्ती मत खड़ा करो, ये इम्पैक्ट कर सकता है आगे। क्योंकि जब बच्चा रेडी होता है ना जिस स्टेज के लिए, तभी करना चाहिए। और हँसे जा रहे हैं, बच्चा को सामने शक्लें बना रहे हैं, बच्चा थोड़ा बहुत 10%, 12%, 15% अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसमें हँसे जा रहे हैं। तो बेसिकली काफ़ी बोरिंग और लो एफर्ट ब्लॉग था, और जनाब के ना ब्लॉगिंग का करियर डूब जाएगा। अब दीपिका का तो डूब ही रहा है, वो तो कंसिस्टेंट भी नहीं है। और बस इनके यहाँ तो चल रहा है, तो सबा की दुकान चल रही है। सबा तो अपना जैसा मर्ज़ी आए उठा के डाल देती है। अब देखना, सनी बैठा शूट कर रहा था, जो उसका भागम-दौड़ी वाला पागलपन वाला ब्लॉग था, अब वो डालेगी सेम ही चीज़। फ्रेंड्स हम देखो कितना ज़ोर से भागे, और टाइटल में डालेगी कुछ ऐसा वाला जो क्लिकबेट होगा, हम दौड़ते-दौड़ते बेहोश हो गए, हमने ज़िंदगी में पहली बार जीत हासिल की, इस टाइप से कुछ डालेगी। और सबसे बड़ी बात, ये इन्हीं कपड़ों में वहाँ गई थी लोनावला के ये साइट सीइंग के लिए, जिसमें ऑटो रिक्शा में बैठ के गए थे। भई इतनी गर्मी है, अगर तुम बाहर निकल रहे हो घर से, घर में हो चलो एसी है, उसमें भी मानते हो कि रात तक तो पसीने आ जाएँगे। लेकिन अगर तुम घर से बाहर निकलते हो, ऑटो में जाते हो, वहाँ चल के जाते हो, कितना भी अच्छा ठंडा मौसम होगा, अगर तुम थोड़ा भी चलोगे गर्मी में तो पसीने आ जाएँगे। लेकिन आके इन्होंने कपड़े नहीं बदले हैं, रात तक उन्हीं में घूम रहे होंगे, और उसी में मतलब ये उसी में ही इसका रात का ये भागम-दौड़ी वाला गेम खेला है इन्होंने। तो कपड़े नहीं बदलते हैं ये लोग, भई कपड़े नहीं बदलते हैं, उन्हें परहेज़ है कपड़े बदलने से, नहाने से। ये स्विमिंग पूल में ही घुसते हैं, अब ये एक दिन नहा ली ना, अब ये कपड़े नहीं बदले होंगे, ऐसे ही गई है, ऐसे ही पूरा खेल लिया इसने, भाग-भाग के पागलों की तरह। आप सोचो इतना भागा कोई इंसान, वो भी इतनी गर्मी में, और एक हाथ से दुपट्टा सँभाल रही है, एक हाथ से पूरे टाइम ये दुपट्टा सँभाल रही है, भाग रही है। तो कितना मतलब स्वेट आ जाएगा, राइट? और इतनी गर्मी में सोचो इतना भागेगा कोई तो पसीने-पसीने हो जाएगा। और फिर ये आपको लगता है ये रात को नहाई होगी, मतलब ही नहीं, और सुबह-सुबह उठ के तो ये बस मुँह धो के नीचे बैठ गई है कि हम रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स चलिए। और ये कार में आके बॉम्बे आएँगे, बॉम्बे आके कहेंगे हम लोग बहुत थक गए, अभी तो हम आए, अभी हम थक गए, और जाके फिर सो जाएँगे। तो भैया हो गया 2-3 दिन का नहाना तो इनका। तो चलिए देखते हैं क्या डालेगी वो उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो इफ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक वाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ सब्सक्राइब करिए। मुझे लग रहा है कि लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो अभी पता नहीं, मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, लोगों को पसंद आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अपने व्यूज़ बताते रहिए, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कुछ तो करते रहिए, ताकि पता चले मुझे कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो चलो एन्जॉय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।